आज हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान विषय के जो हमारी दूसरी किताब चलती है समकालीन भारत में राजनीति, उसी का तीसरा चैप्टर है चल रहा है, जिस पर कि पहला वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। आज बचे हुए टॉपिक्स पर दूसरा वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उस दिन हमने पढ़ा था, उसी के आगे अगला टॉपिक आपका इस चैप्टर से है कि केरल मॉडल क्या था। तो उस समय देश की आजादी के बाद जो केरल की सरकार थी, उसने जो केरल राज्य की सरकार थी, उसने विकेंद्रित जो नियोजन का जो मॉडल अपनाया था, उसी को केरल मॉडल कहा गया। और उस केरल मॉडल के तहत केरल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन के लिए जो है कारगर उपाय किए। बच्चों, यहाँ ये समझिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और कारगर खाद्य वितरण, ताकि हर आदमी तक खाद्य की सुलभता से पहुंच हो सके, तथा गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनाई। यानी इन गरीब योजनाओं के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में इन सभी विषयों का जो है प्रमुखता से समावेश किया गया। और केरल वह राज्य है बच्चों जहां पर 100% साक्षरता है। अब बड़ा एक सवाल ये उठता है, जब आजादी के साथ ही देश में आजादी के बाद से ही यह बहस देश में शुरू हो गई थी कि देश हमारा जो है वह कृषि क्षेत्र में निवेश करे या फिर उद्योगों की ओर बढ़े। तो इसको लेकर शुरुआत से ही बड़े विरोधाभास थे। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, उसमें जो है कृषि पर जोर दिया गया, जिसके तहत तमाम जो परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल परियोजना, भूमि सुधार, तमाम चीजों पर जोर दिया गया। इसकी पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे पक्ष के लोग ये थे कि औद्योगिक विकास के रास्ते से ही चलकर भारत से गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए कृषि बनाम उद्योग का जो है उस समय तत्कालिक समय में एक विरोधाभास के रूप में सिद्धांत प्रकट हुआ। तो इसमें सर्वप्रथम एक नाम आता है उस समय उस दौर के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने। उनका कहना था कि इस नियोजन प्रणाली ने गांव को गरीब बनाया है, बल्कि इससे शहर समृद्ध हुए। यानी उनका कहना था कि इस नियोजन से शहरी क्षेत्रों को तो लाभ हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी नहीं हटी। इस तरह से वह इस आर्थिक नियोजन की आलोचना करते हैं। और वही कुछ लोगों का मानना था कि बिना औद्योगिक विकास के गरीबी नहीं हटाई जा सकती। और इस मॉडल के अनुसार चौधरी चरण सिंह ने यह भी कहा था कि इस मॉडल से खेती और ग्रामीण इलाकों को बहुत नुकसान हुआ है, बल्कि शहरी क्षेत्रों को लाभ हुआ है। तो देश की आजादी के समय उस समय दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। हमने पहले वीडियो में इस दोनों मॉडलों पे थोड़ा चर्चा किया है। आज उसी के आगे आप समझिए कि पूंजीवादी मॉडल क्या है। तो पूंजीवादी मॉडल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा था, वहीं समाजवादी मॉडल का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। तो पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है बच्चों, इसमें निजीकरण को महत्व दिया जाता है। इसमें खुली बाजार प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा होती है और मजदूरों का शोषण होता है। और इस व्यवस्था, यह बाजार मूलक व्यवस्था है, जिसमें उद्योगपतियों का ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य जो है वह पूंजी यानी लाभ कमाना और व्यापार करना। वहीं पर समाजवादी मॉडल की बात की जाए तो यह समानता पर बल देता है, यह निजी स्वामित्व का विरोध करता है, यह सरकार की बड़ी भूमिका को देखता है इस व्यवस्था में, तथा मतलब राज्य का स्वामित्व चाहता है और इसके लिए राज्य जो है वह नीतियां बनाता है। अब दूसरा टॉपिक समझिए बच्चों कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो देश में उस समय पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल को सम्मिश्रित करते हुए मिश्रण से एक नई व्यवस्था को भारत ने अपनाया था। यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का समान सह अस्तित्व होता है। और इस पूरे मॉडल की आलोचना करते हुए लोगों ने कहा था कि इसने निजी क्षेत्र को महत्व नहीं दिया। लेकिन इस पूरे मॉडल को अगर आप समझिए तो वामपंथी और दक्षिणापंथी जो विचारधारा के लोग थे, दोनों ने इस पूरे जो नियोजन की प्रणाली थी इसका विरोध किया था। उनका कहना था, पहले आप ये समझिए कि वामपंथी क्या होते हैं। वामपंथी जो कि पिछड़े और गरीबों के हितों के पैरोकार होते, जो समानता पर बल देते हैं, वही
पर दक्षिणापंथी, खुले विचारों वाले और प्रतिस्पर्धात्मक सोच वाले थे और वह खुली बाजार प्रतियोगिता के समर्थक थे। इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी आलोचना में वो कहते हैं कि इस व्यवस्था द्वारा जो है वह जो निवेश है उसका विरोध किया गया है, यानी इस प्रणाली के द्वारा निवेश में रुकावट आई है, निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाया है सरकार ने, और घरेलू बाजार में बनने वाली चीजों की जो थी, घरेलू बाजार में बनने वाली जो चीजें थी वह पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई, यानी उनमें जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा न होने से उच्च क्वालिटी की चीजें नहीं आई और भ्रष्टाचार बढ़ा, तथा विदेशी जो विदेशों से जो आयात था वह उसमें रोड़ा अटकाया, यानी स्वदेशी को लाभ देने के लिए सरकार ने जो विदेशी सामान थे उनको जो है उनमें रोड़ा अटकाया, जिससे विदेशी पूंजी जो है विदेशी निवेश भारत में आने में जो है दिक्कत रही। अब बच्चों अगर आप ये समझिए कि अब ये नियोजन क्या है, तो नियोजन को हमने डिफिनेशन आपको दिया था कि आर्थिक नियोजन यानी योजनाबद्ध तरीके से देश की जो पंचवर्षीय योजना थी, जो विकास के लिए पंचवर्षीय मॉडल बनाया गया था, उसी को नियोजन कहा गया। अब इस चैप्टर के जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इस पर हम अभी तीसरा जो वीडियो बनेगा, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं दीर्घ उत्तरी की दृष्टि से, लघु उत्तरी की दृष्टि से, अतिलघु उत्तरी की दृष्टि से, ये सारे जो फैक्ट्स हैं एक बार आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।